छात्रों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। शिव महेश पब्लिक स्कूल डीएलएड संस्थान मुंशीगंज मेठी चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2018-20। छात्रों, आपका पाठ्यक्रम समाप्त हो चुका है और एग्ज़ाम की डेट घोषित होने वाली है। संभवतः अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो, इसलिए अब हम आपका जो पाठ्यक्रम है उसका रिवीज़न प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति से ही आपको सामाजिक अध्ययन में पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग 1857 की क्रांति के कारण, 1857 में जो क्रांति हुई, भारतीयों ने जो क्रांति की कि भारत से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका जाए, उसके क्या कारण थे। उसके कई कारण थे। पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में डलहौजी की व्यक्तिगत नीति और बेले जली की सहायक संधि बहुत हद तक जिम्मेदार है। राजनीतिक कारण में डलहौजी की हड़प नीति, जिसे व्यक्तिगत नीति भी कहते हैं, और लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, हड़प का तात्पर्य आप लोग समझ रहे हैं कि वह जो भारतीय महाराज थे उन पर आक्रमण कर उनको अपने राज्य में मिला लेता था, जिसमें जैतपुर, झांसी, नागपुर आदि ऐसे राज्य थे। और जो लॉर्ड वेलेजली था, उसने एक संधि का प्रतिपादन किया था जिसका नाम सहायक संधि होता था। उस संधि को जो रियासत या जो राज्य स्वीकार कर लेता था वो अंग्रेजों के अधीन हो जाता था। तो इससे इस सहायक संधि के तहत और हड़प नीति के तहत जो लोग अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन हो गए थे, उनके अंदर एक असंतोष की भावना थी और यह केवल अवसर की तलाश में थे कि अवसर कब आए और हम अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ क्रांति कर दें। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण पारंपरिक आर्थिक ढांचे का विनाश। आर्थिक कारण में है कि जो भारत में एक पारंपरिक आर्थिक ढांचा था, उसका अंग्रेजों के द्वारा विनाश कर दिया गया था। भारत में कुछ ऐसी फसलें उगाई जाती थीं जो व्यक्तियों के रोटी कपड़ा और मकान के लिए आवश्यक हों, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों को अपनी ही ज़मीन पर ऐसी फसल उपजाने के लिए मजबूर किया जिससे अंग्रेजों का हित हो। और इस नीति से जो है भारतीयों का बहुत अधिक शोषण हुआ। वह अपनी ही ज़मीन पर जो कृषि के अंतर्गत जो फसलें जैसे धान, गेहूं, जौ, बाजरा उगाया जाता है, जिससे इन फसलों के तहत भारतीयों का जीवन अच्छे से व्यतीत हो, लेकिन अंग्रेजों ने इस जमीन पर भारतीयों को नील की खेती का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया, जिससे जो इनकी पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था थी वो उसका नुकसान हुआ। अगला है सामाजिक एवं धार्मिक कारण, जिसमें एक है धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856। अंग्रेज भारत के सामाजिक और धार्मिक मामले में बहुत अधिक
हस्तक्षेप करने लगे, जिसका रूढ़वादियों ने जमकर विरोध किया। 1856 में धार्मिक नियोग्यता अधिनियम अंग्रेजी सरकार के द्वारा लाया गया, जिसके तहत जो ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेगा उसको उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद उसको सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा दी जाएगी। 1857 में कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष मैंगल्स ने कहा था कि ईश्वर ने ईसा मसीह की पताका फहराने के लिए भारत का विशाल साम्राज्य प्रदान किया है और इस कार्य में प्रत्येक अंग्रेज को लग जाना चाहिए, जिससे पूरे भारतीयों को ईसाई बनाया जा सके। तो भारत के धार्मिक मामलों में जो अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया गया, इससे जो है यानी भारतीय जनता में असंतोष था और यह अवसर के तलाश में थे कि हमको अवसर कम मिले और हम अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांति कर दें। अगली है कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था। इनाम कमीशन, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। जो कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था थी, इसके तहत भी भारतीयों का बहुत शोषण हुआ। एक इनाम कमीशन का गठन किया गया था, जिससे लगभग 20,000 भारतीय जागीरों को जब्त कर लिया गया था। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इससे भी जो है किसानों का बहुत अधिक शोषण हुआ, जिससे भारतीय जनमानस में एक असंतोष की भावना थी। लास्ट है सैनिक कारण एवं चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। लास्ट है सैनिक कारण। सैनिक कारण में यह है कि भारतीय सैनिक चाहे जितने ही योग्य हों, उनको सूबेदार से अधिक का पद नहीं दिया जाता था और उनको समुद्र पार नौकरी करने के लिए भेजा जाता था। इसको जो है वो लोग अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। ये सैनिक कारण था। अगला है इसी में सैनिक कारण चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। इसी समय जब जनता में एक असंतोष की भावना थी, सैनिकों में एक असंतोष की भावना थी, लॉर्ड कैनिंग की 2 घोषणाओं ने आग में घी का काम किया। उन्होंने एक आदेश पारित किया कि जो सेना में नए नए सैनिक भर्ती हो रहे हैं, यानी ऐसे रंगरूट जो सेना में भर्ती हुए हैं, वह समुद्र पार जाएंगे और ब्रिटिश प्रदेशों पर अपनी सेवा देंगे। भारतीय समुद्र के पार जाना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। और दूसरी उसकी घोषणा थी कि लॉर्ड कैनिंग ने एक नए राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। इसके पहले ब्राउन बैस का प्रयोग होता था, तो ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया, जिसमें कारतूस लगाने से पहले, राइफल में कारतूस लगाने से पहले उसको मुंह से खींचना पड़ता था और उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी रहती थी। इससे जो है यानी कि भारतीय सैनिक, इससे यानी हिंदू सैनिक भी भारतीय सैनिक भी दोनों अपने धर्म के विरुद्ध समझे और वो जो है क्रांति के लिए विवश हो गए। तो ये जो है 1857 की क्रांति के कारण थे। और अगले टर्न पर हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।